अस्सलामु अलैकुम। ये अरबी ज़बान को सीखने के लिए हमारा आज का तीसरा सबक है और दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं इल्म नहू का हमारा तीसरा सबक है। हमारे इससे पहले 2 सबक हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने लफ्ज़ और फिर उसकी अक़साम को बयान किया। और कल यानी कि गुज़िश्ता वीडियो में जो दूसरी वीडियो थी, उस वीडियो में हमने इस बात को बयान किया कि मुफ़रद जिसका दूसरा नाम कलमा भी है, कि कलमे की कितनी अक़साम हैं। ये 2 असबाक हमारे मुकम्मल हो गए। अगर आप नए जुड़े हैं और आपने पिछली 2 वीडियो को नहीं देखा है, तो उन दोनों वीडियो को देख लेना चाहिए ताकि रब्त और जोड़ और ताल्लुक़ आपके समझ में आ सके। और अगर आप पुराने ही हैं लेकिन पिछले असबाक आपने नहीं समझे हैं, तो इस सबक को समझने से पहले और पढ़ने से पहले गुज़िश्ता असबाक को पढ़ना और समझना ही लाजिम और ज़रूरी है। हर सबक को समझना ज़रूरी है ताकि अगला सबक हमारा आसान हो जाए। तो आज का जो हमारा सबक होगा वो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है और उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। किस तरह? हमने जो गुज़िश्ता 2 सबक हुए हैं, जिसके अंदर लफ्ज़ की हमने डेफिनेशन और तारीफ़ की थी, उसमें आखिर में हमने बतलाया था लफ्ज़ की अक़साम थी मुफ़रद और मुरक्कब। पहले मुहम्मल और मौजू, फिर मौजू की अक़साम मुफ़रद और मुरक्कब। इसी तरह से फिर हमने ये कहा था कि मुरक्कब को एक तरफ रख दिया जाए, बिठा दिया जाए, उसकी मेहमान नवाज़ी की जाएगी। पहले मुफ़रद को लेते हैं, मुफ़रद से बातचीत करते हैं। तो मुफ़रद ही का दूसरा नाम कलमा था और कलमे के हमने कल 3 किस्में की थी। इन 3 किस्मों को आगे चलकर बयान किया जाएगा। इसमें फ़ैल से तो बहस नहीं होगी, ये ध्यान रखा जाए। इल्मे नहू है, इल्मे नहू में फ़ैल से बहस नहीं होगी, इसमें हुरूफ से बहस होगी और अस्मा से बहस होगी। हाँ, फ़ैल से बस इतनी बहस होगी कि फ़ैल के ऊपर अगर चंद अल्फाज आ जाए, जैसे अन्नासिबा वगैरह हैं, लम और लम्मा वगैरह हैं, तो वो फ़ैल को क्या अमल देते हैं, ये तो बहस होगी। लेकिन मुस्तक़िल्लन फ़ैल से बहस इसमें नहीं होगी। मुस्तक़िल्लन यानी कुल्ली तौर पर और हर एतबार से जो बहस होगी वो इल्म सर्फ़ के अंदर होगी। वो भी इंशाअल्लाह हम जल्दी सबक शुरू करने वाले हैं। तो बहरहाल ये ध्यान रखा जाए कि आज के सबक में मुरक्कब से बहस होगी, मुरक्कब से गुफ्तगू होगी। चूँकि हमने पहले दिन मुरक्कब को मेहमान नवाज़ी के लिए बिठा दिया था, अब हमारे पास फ़ुर्सत है और टाइम है, अब हम उससे बातचीत करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए मुरक्कब का बयान शुरू कर लेते हैं। जी, मुरक्कब का बयान, मुरक्कब का बयान। ठीक है, किसका बयान चलेगा आज? मुरक्कब का बयान चलेगा। समझ में आया? आज हमारा जो बयान चलेगा वो मुरक्कब का बयान चलेगा। सबसे पहले मुरक्कब की डेफिनेशन यानी मुरक्कब की तारीफ। मुरक्कब क्या? मुरक्कब। अगरचे हमने डेफिनेशन पहले सबक में कर दी थी। मुरक्कब वो लफ्ज, मुरक्कब वो लफ्ज जो जो दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा क्या लफ्जों से मिलकर मिलकर बने। ठीक है, यह है हमारी मुरक्कब की डेफिनेशन यानी मुरक्कब की तारीफ। अगरचे जब पहला सबक हमने पढ़ाया था तो हमने कहा था वो लफ्ज जो दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बने। यहां हमने कहा जो दो या दो, वो लफ्ज जो दो या दो से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बने। हमने पिछले सबक में यानी पहले सबक में डेफिनेशन की थी जो एक से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बने। यहां हमने कहा जो दो या दो से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बने। यहां हम एक बात आपको समझाना चाहते हैं कि जितनी भी इल्म नहू की किताबें हैं
वो सबका मफहूम और मकसद एक ही होता है, यानी सिर्फ तारीफ समझाना, डेफिनेशन समझाना। अलबत्ता अल्फाज सबके अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमने पहले दिन आपसे कहा था, मुरक्कब वो लफ्ज जो एक से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बने या कलमों से मिलकर बने, और यहाँ हमने कहा जो दो या दो से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बने। तो दोनों का मतलब एक ही है, आप इससे कंफ्यूज ना होना कि वहां तो एक से ज्यादा कहा था और यहाँ दो। इसीलिए हमने वजाहत किया क्योंकि आगे चलकर भी ऐसा हो सकता है, तारीफ के अल्फाज बदल सकते हैं, मफहूम और मतलब वही रहता है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 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 बाबुद्दार, जैसे बाबुद्दार, जैसे बाबुद्दार। ठीक है, जैसे बाबुद्दारी, ये मुरक्कब की मिसाल है। इसमें बाब एक लफ्ज है, यानी इसम है या कह लीजिए लफ्ज है, और अद्दार ये एक दूसरा लफ्ज है। तो इन दोनों लफ्जों को मिलाकर ये मुरक्कब बन गया। दोनों लफ्जों को या कहो दोनों कलमों को मिलाकर ये एक मुरक्कब बन गया। तो इसी का नाम होगा मुरक्कब। क्या तर्जुमा होगा इसका? घर का दरवाजा। क्या तर्जुमा होगा? घर का दरवाजा। इसका तर्जुमा होगा घर का दरवाजा, दरवाजा। ये इसका तर्जमा है। किसका? बाबुद्दारी का तर्जमा है घर का दरवाजा। तो ये तो मुरक्कब की तारीफ हुई। अब मुरक्कब की अक़साम भी है या नहीं? जिस तरह कलमे की 3 किस्में आई थी, या इसी तरह लफ्ज की 2 किस्में आई थी, मुहमल और मौजू, और मौजू की भी 2 किस्में आई थी, मुफरद और मुरक्कब। ठीक है, तो इसको हम पीछे से जोड़ते हैं, फिर हम बतलाते हैं कि इसकी कितनी किस्में हैं। तो सबसे पहले आप पहले सबक पर आइए। हमने कहा था लफ्ज की 2 किस्में हैं। क्या क्या? मुहमल, मौजू। मुहमल को हमने दफना दिया था, मौजू को हमने पकड़ लिया था, उससे बहस की थी। फिर मौजू की हमने 2 किस्में की थी, मुफरद, मुरक्कब। तो गोया के लफ्ज तो बाप हुआ, लफ्ज क्या हुआ? लफ्ज बाप हुआ। और लफ्ज की जो किस्म थी यानी मौजू, ये मौजू उसका बेटा हुआ। ठीक है, और फिर मौजू की जो 2 किस्में हमने की थी, क्या क्या? मुफरद, मुरक्कब। तो गोया के ये उस बेटे के 2 बेटे हुए, उस बेटे के 2 बेटे हुए। तो मतलब ये हुआ कि लफ्ज तो दादा है, मौजू बाप है, और फिर ये जो 2 हैं ये पोते हैं लफ्ज के। कौन कौन? एक तो मुफरद और एक मुरक्कब। मुफरद की बहस दूसरे सबक में हो गई। अब इस तीसरे सबक में जो दूसरा पोता है, लफ्ज जो दादा है उसका जो दूसरा पोता है मुरक्कब, उससे बहस होगी और उसको समझाया जा रहा है। उसकी डेफिनेशन और मिसाल आ गई। अब इसकी अक़साम, यानी इसके भी बेटे हैं। तो गोया के लफ्ज दादा तो बन चुका, परदादा बनने वाला है। किस तरह? देखिए, मुरक्कब, मुरक्कब की अक़साम, मुरक्कब की अक़साम, मुरक्कब की अक़साम कितनी किस्में हैं? मुरक्कब की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। मुरक्कब की 2 किस्में हैं। तो मुरक्कब की 2 किस्में हैं। क्या क्या है? नंबर 1, मुरक्कबे मुरक्कबे नाकिस। पहली किस्म है मुरक्कबे नाकिस, और दूसरी किस्म बनेगी मुरक्कबे मुरक्कबे ताम, मुरक्कबे ताम। ये मुरक्कब की 2 किस्में हो गई। पहली किस्म थी मुरक्कबे नाकिस ये, और दूसरी किस्म हुई मुरक्कबे ताम। तो मालूम हुआ। तो हम फिर आपको बतला देते हैं कि लफ्ज जो असल
दादा था। कब तक? जब तक इसके दो पोते हुए। कौन कौन? एक तो मुफरद और दूसरा मुरक्कब। अब इस पोते के, ये जो पोता था मुरक्कब, अब इसके भी गोया के दो औलाद हो गई, एक मुरक्कब नाकिस है और एक मुरक्कब ताम है। तो लफ्ज बन गया परदादा। अब इसको पीछे हम ले आते हैं और पीछे इसको हम धकेलते हैं। लफ्ज का बेटा है कौन? मौजू। कौन? मौजू। मौजू का बेटा है कौन? मुफरद और मुरक्कब। फिर मुरक्कब का बेटा है कौन? दो, मुरक्कब नाकिस। नंबर दो मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम। तो इस तरह लफ्ज परदादा बन गया। आप ध्यान रखिएगा, हम आपसे पूछ सकते हैं कि बेटा कौन है तो आप बताएंगे। हम आपसे पूछेंगे मैं पोता कौन है तो भी आप बताएंगे। पोते कितने हैं लफ्ज के? आप बताएंगे दो। कितने बताएंगे आप? दो। अभी हम नक्शा बनाएंगे इसको मिटा करके। पहले आप इस बहस को पढ़ लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीछे से आखिर तक सारा रब्त जुड़ा रहे और ताल्लुक जुड़ा रहे और एक एक चीज बिल्कुल वाज़ेह होकर हमारे जहन नशी हो जाए। तो मुरक्कब की दो किस्में हमने की, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन यानी तारीफ। मुरक्कब मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस। तो मुरक्कब नाकिस की जो तारीफ है, डेफिनेशन है, वो है वो मुरक्कब वो मुरक्कब जिससे वो मुरक्कब जिससे पूरी बात, क्या? पूरी बात, पूरी बात मालूम, पूरी बात मालूम ना हो। पूरी बात मालूम ना हो। यह मुरक्कब नाकिस की तारीफ है। अब इसकी मिसाल, जो मिसाल हमने मुरक्कब की दी थी वो मुतलक मुरक्कब की मिसाल हमने आपको दी थी, वही मिसाल इसकी भी बन जाएगी और इसकी भी बन सकती है। लिहाजा मिसाल लाएंगे जैसे जैसे बाबुद्दारी, बाबुद्दारी, बाबुद्दारी। यह है मिसाल किसकी? हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, आप इस मिसाल को समझ लें। मुरक्कब नाकिस की हमने डेफिनेशन की। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब जिससे पूरी बात मालूम ना हो, जैसे बाबुद्दारी। अभी समझाएंगे, तब तक मुरक्कब ताम की भी आप मिसाल और तारीफ ले लें। मुरक्कब मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम। तो अब हम आपको मुरक्कब ताम की तारीफ करके बतला रहे हैं। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब वो मुरक्कब जिससे जिससे पूरी जिससे पूरी बात जिससे पूरी बात मालूम, क्या? मालूम। आप अगर देखेंगे तो सारी ऊपर वाली तारीफ है। मालूम, ऊपर ना था, यहां करेंगे हो जाए, जिससे पूरी बात मालूम हो जाए। जैसे जैसे हामिदुन, जैसे हामिदुन, क्या लिख रहे हैं हम? हामिदुन सालिहुन, क्या? हामिदुन सालिहुन, हामिदुन सालिहुन। ये है मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। एक मरतबा आप इसको गौर से देखें और स्क्रीनशॉट इसका ले लें। हम पीछे हो जाते हैं, एक मरतबा इसको आप गौर से देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने ले लिया होगा। अब हम आपको समझाते हैं। तो लफ्ज जो था, लफ्ज के जो पड़पोते थे, कौन? मुरक्कब। इन पड़पोतों की फिर दो औलाद हुई। दो औलाद हुई।
एक का नाम मुरक्कब नाकिस और दूसरे का नाम मुरक्कब ताम। तो मुरक्कब नाकिस तो उसको कहेंगे जिससे पूरी बात मालूम ना हो, जैसे इसमें इन्होंने बतलाया बाबुद्दारी, इसका तर्जमा है घर का दरवाजा। क्या तर्जमा है? घर का दरवाजा। तो देखिए इससे बात मालूम नहीं हो रही है, बस इतना मालूम हो रहा है घर का दरवाजा। अब सामने वाला जो मुखातब होगा वो ये मालूम करेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। घर का दरवाजा लंबा है, छोटा है, मोटा है, काला है, व्हाइट है, कैसा है, सफेद है, कुछ तो बतलाइए। तो सामने वाला बेचैन रहेगा कि कहना क्या चाहता है, मुतकल्लिम क्या कह रहा है। तो मुखातब जो सामने होगा वो परेशान, मिसाल के तौर पर मैं ही कह रहा हूं घर का दरवाजा। अब आप इस इंतजार में कि आगे क्या कहेंगे, आगे क्या बोलेंगे। लिहाजा जब मैंने कहा बाबुद्दारी अस्वदु, बाबुद्दारी अस्वदु, घर का दरवाजा काला है, तो यही मुरक्कब नाकिस जो था ये निकल करके अब कहे में आ गया, मुरक्कब ताम में आ गया। अब ये मुरक्कब ताम बन गया। क्यों? अब मैं कह रहा हूं घर का दरवाजा ब्लैक है, काला है। तो अब पूरी बात मालूम हो गई, सामने वाला मुतमईन हो जाएगा, उसे कोई बेचैनी, कोई इज़्तिराब या कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप समझ गए। इसकी और मिसालें लेंगे हम मुरक्कब नाकिस की, चूंकि बात मिसालों से समझ में आती है। मुरक्कब नाकिस की और मिसाल लें। हम कहें मस्जिदुल मदरसती, मदरसे की मस्जिद, मस्जिदुल मदरसती, मदरसे की मस्जिद। तो ये भी मुरक्कब नाकिस है। क्यों है? इसलिए कि इससे पूरी बात मालूम नहीं हो रही है। इसी तरह और मिसाल लें। हम कहें मस्जिदुल क़रयती, मस्जिदुल क़रयती, गांव की मस्जिद। तो इससे भी पूरी बात मालूम नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि सामने वाला परेशान है, बेचैन है कि आगे क्या कहना चाहते हैं, आगे मकसूद क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ नहीं, सिर्फ इतना बतलाया क्या कि मस्जिदुल क़रयती, गांव की मस्जिद। इसी तरह आप कह सकते हैं इमामुल मस्जिदी, मस्जिद का इमाम। तो आगे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लिहाजा इस सब की सब मुरक्कब नाकिस की मिसालें बनेंगी और इसी का नाम मुरक्कब नाकिस है। यानी जिससे अधूरी बात मालूम हो, जिससे पूरी बात मालूम ना हो, उसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। अब हम मुरक्कब ताम को समझते हैं और इसके एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी चंद मिसालें लेते हैं। इसी को, जिसको आपने मुरक्कब नाकिस बतलाया था, इसमें आप कोई दूसरा इसम जोड़ दें। जैसे हमने पहले मुरक्कब नाकिस में एक मिसाल दी थी, तो हमने बताया था बाबुद्दारी, घर का दरवाजा, अस्वदु, ब्लैक है, काला है। तो ये मुरक्कब ताम हो जाएगा क्योंकि पूरी बात मालूम हो गई। आपने कहा था कि मस्जिदुल क़रयती, गांव की मस्जिद, आप कह सकते हैं कबीरुन, क्या है, बड़ी है, सगीरुन, छोटी है। बहुत सारी मिसालें इसकी इस तरह बन सकती हैं। यानी अगर बात पूरी हो रही है तो उसको कहेंगे मुरक्कब ताम, और अगर अधूरी है, बीच में रोक दी जा रही है, तो उसको कहेंगे मुरक्कब नाकिस। अब एक मरतबा इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको पूरी बात का नक्शा बनाते हैं और इसको समझाते हैं ताकि पिछले सबक और अगला सबक आपके समझ में आता चला जाए। जी, आप एक मरतबा इस सबक का स्क्रीनशॉट ले लें। हम पीछे हो गए हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आपको इस पूरी बात का नक्शा बनाकर समझाते हैं। जी, तो हम 3 सबक हो गए, उन तीनों का खुलासा पेश कर रहे हैं आपके सामने। लफ्ज, क्या? लफ्ज, ठीक है। अब लफ्ज के कितने बेटा हुए? 2 बेटे हुए। कितने हुए? लफ्ज के 2 बेटे हुए। नंबर 1 मोहमल, नंबर 1 मोहमल, नंबर 2, नंबर 1 मोहमल, नंबर 2 मौजू, नंबर 2 मौजू, राइट। नंबर 2 मौजू। मोहम्मल को हमने कोई, इसको हमने मर्तबा नहीं दिया, इसको मदफून कर दिया था। अब इस मौजू की कितनी किस्में होगी? इस मौजू की 2 किस्में हुई। कितनी हुई? 2 किस्में। क्या? मुफरद, क्या? मुफरद। नंबर 2 मुरक्कब, नंबर 2 मुरक्कब, ठीक है। नंबर 1 मुफरद, नंबर 2 मुरक्कब।
اب इस मुफरद की हमने कितनी किस्में की? मुफरद का दूसरा नाम कलमा, मुफरद का दूसरा नाम कलमा क्या है? कलिमा। तो इस मुफरद की हमने किस्में की थी कितनी? 3। कितने किस्में की थी? 3। नंबर 1 इस्म, नंबर 1 इस्म, ठीक है। नंबर 2 फ़ैल, नंबर 2 फ़ैल, और नंबर 3 हर्फ, नंबर 3 हर्फ। ये हमने 3 किस्में की थी इसकी। फिर ये हमारा कल का सबक था, इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि इसकी बहस आगे आने वाली है, इसम की भी, फ़ैल की भी, हर्फ की भी, लिहाजा इसको हम पेंडिंग में रखेंगे फिलहाल। आप याद रखिएगा, आप दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं इसकी मेहमान नवाजी की जाएगी। फिर नंबर आया मुरक्कब का। तो मुरक्कब कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1 मुरक्कबे, मुरक्कबे नाकिस, मुरक्कबे नाकिस, मुरक्कबे नाकिस। और नंबर 2 मुरक्कबे, मुरक्कबे ताम, मुरक्कबे ताम। तो इस नक्शे को आप जहन में रखिएगा। हम इस तरह सारी यानी कि सारे इल्म नहू को इंशाअल्लाह इस तरह पैवस्त करते चलेंगे। हमारी बहस शुरू हुई लफ्ज से, इसको हमने कह दिया कि आप खत्म हो जाओ, आपका नंबर कब्रिस्तान में है। फिर लफ्ज के जो बेटा हुआ मौजू, फिर इसके 2 औलाद हुई, यानी कि लफ्ज के 2 पोते हुए मुफरद और मुरक्कब। फिर इस मुफरद के 3 बेटे हुए, यानी कि लफ्ज के जो पोता था मुफरद, उस पोते के 3 औलाद हुई। तो यहां हमने सिलसिला भी रोक दिया, इसको हम आगे पढ़ाएंगे, इसकी मेहमान नवाजी करेंगे फिलहाल। तो लफ्ज का बेटा मौजू, फिर मौजू का दूसरा बेटा था एक मुफरद और एक मुरक्कब दूसरा बेटा। तो ये पोता हुआ लफ्ज का, ये पोता हुआ लफ्ज का, और ये हुए 2 पड़पोते लफ्ज के। तो लफ्ज का बेटा मौजू, मौजू का बेटा मुरक्कब, मुरक्कब के 2 बेटे नाकिस और ताम, ठीक है। तो पड़पोता, पोता, बेटा, बाप, ये आप जहन में रखेंगे। इंशाअल्लाह आपके पूरी किताब आसानी से और उम्दगी के साथ समझ में आनी शुरू हो जाएगी और आपको मजा आएगा कि हाँ, इल्म नहू में हम कुछ समझ रहे हैं। कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं, और अगर समझ में आ रही है तो भी कमेंट कर सकते हैं कि जी हाँ समझ में आ रही है, ताकि हौसला अफजाई हो। एक बात ये बता देते हैं कि जो सबक हम पढ़ाते हैं उसी से रिलेटेड हम फिर शाम में लाइव आते हैं 8:40 पर। अगर आपको कोई बात उसमें मालूम करनी हो या जो आपने सबक पढ़ा है उससे मुताल्लिक कोई भी चीज आपको मालूम करनी हो, तो आप 8:40 पर जो हम लाइव आते हैं उसमें आप मालूम कर सकते हैं कमेंट करके। हर एक के कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। जो हमारे कदीम तलबा है या जदीद तलबा है, हर तरह के, या जो आने वाले और मजीद तलबा है, एक कदीम तलबा, एक जदीद तलबा और आने वाले मजीद तलबा, इन सब के कमेंट के जवाब दिए जाएंगे और इंशाअल्लाह उनको समझाया जाएगा। आप बेफिक्र रहिएगा। हमारी कोशिश ये है कि कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर आप कुरान और अहादीस और अरबी ज़बान का तर्जमा करने पर कादिर हो जाएं और उसको समझने पर कादिर हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।